ऐसा पहली बार देखें कि सत्ता पक्ष, मैं समझता हूं कि ये उनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भाई ये हम तो आपकी तरह ना, ये गाय गोबर गोमूत्र मंगलसूत्र ये हमारे तो मुद्दे नहीं है ना, तो क्या उन पे हम परिचर्चा करें? और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष ही चाह रही है कि सदन ना चले। उसके पीछे मंशा यह है कि ना केवल उनकी नीति और नियत दोनों में खोट है, मन में चोर है, तो एक इसलिए चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है। कौन? अडानी जी और मोदी जी एक हैं। निश्चित रूप से अडानी मोदी एक है तो सेफ है, वो सेफ है, लेकिन देश को तो उन्होंने गर्त में ठेल दिया है ना। शीतकालीन सत्र चल रहा है, 25 तारीख से शुरुआत हो गई थी, पर अगर बात करी जाए सदन के अंदर की तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, सत्ता पक्ष ये कहता है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हंगामा करता हुआ दिखाई देता है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से सांसद है सुखदेव भगत जी, बातचीत करेंगे। सर, जो सत्ता पक्ष है वो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है, तो क्या कुछ सच्चाई है? कहते हैं कि आप हंगामा करते हैं, आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते। ऐसा पहली बार देखें कि सत्ता पक्ष, मैं समझता हूं कि ये उनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं इसलिए इस शब्द को कह रहा हूं कि क्या हमारे, अगर हमने कल आपने देखा होगा हमारे आदरणीय खड़गे साहब ने रूल 267 कहता तो उन्होंने परिचर्चा की मांग की अडानी के मसले पे। अडानी का मसला कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये मसला वैश्विक स्तर पे एक केवल भारत का इमेज के साथ है, भारत का साख की बात है, अर्थव्यवस्था के साख की बात है। और जिस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, तो क्या उस पर परिचर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक तरफ 5 ट्रिलियन आप इकोनॉमी की बात करते हैं और इस प्रकार की धोखाधड़ी की बातें हो रही है, आपके कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जा रहे हैं, तो आप परिचर्चा से भाग रहे हैं। हमारे मुद्दे क्या है? आपने देखा मणिपुर के बारे में ये चर्चा से भागे। मणिपुर की बातें हो या अडानी की बातें हो या संबलपुर जातीय हिंसा की बातें हो, अगर दिल्ली के एयर पॉल्यूशन की बातें हो, जन मुद्दों को लेके या कृषकों की बातें हो, इन मुद्दों को लेके अगर हम देश के सर्वोच्च पंचायत में बातें रखना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? भाई ये हम तो आपकी तरह ना, ये गाय गोबर गोमूत्र मंगलसूत्र ये हमारे तो मुद्दे नहीं है ना, तो क्या उन पे हम परिचर्चा करें? परिचर्चा हम जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पर परिचर्चा करनी चाहते हैं। लगातार अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने अभियान छेड़ रखा है, संविधान बचाओ, किस जो संविधान, ये संविधान पे भी खतरा है, लोकतंत्र भी खतरा है और ये संसद की गरिमा के भी प्रतिकूल है। और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष ही चाह रही है कि सदन ना चले। उसके पीछे मंशा यह है कि ना केवल उनकी नीति और नियत दोनों में खोट है, मन में चोर है, तो एक इसलिए चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है। आपने 267 का भी बात करी, वहां पर रख दिया गया, पर जो सत्ता पक्ष है वो बार बार ये चीजें बोली कि बात करनी थी, बैठ के आराम से बात हो जाती है, हंगामा नहीं करते, 267 लगा के ही क्या जरूरत? तो मैं उनको संसदीय मंत्री जी से एक अनुरोध करता हूं कि कार्य संचालन नियमावली जो हमारे सदन के हैं उसे बंद कर दें। क्यों प्रोविजन दिया गया है? कार्य स्थगन प्रस्ताव क्यों दिया गया है? क्या वहां पर अल्पसूचित प्रश्न क्यों दिए गए हैं? ये 0 आवर वहां क्यों दिए गए? उन्हें सारे बंद कर देना। ये सदन एक परंपराओं से चलती है, एक विधि विधान से चलती है, किसी के मन से नहीं चलती है। क्या मोदी जी के मन की बातें हो गई है क्या? सदन उन नियम प्रक्रियाओं से चलेगी, परंपराओं से चलेगी, तो क्या आप उसको ही पालन नहीं करना चाहते? अगर हमें प्रोविजन दिए गए हैं, संवैधानिक प्रस्ताव अगर है, ताकि उसमें चीजें दी गई है, तो हम उसके तहत परिचर्चा करने चाहते हैं, तो क्यों आप परिचर्चा से भाग क्यों रहे हैं? तो ये कोई वैसे, इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के अपरिपक्वतापूर्ण बातें मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार ही कर सकती है। तो जब कल सदन की शुरुआत होगी, आज तो स्थगित हो गया, 2-3 दिन से हो गए हैं चलते हुए, पर उसमें कार्रवाई तो कुछ नहीं होती, तो कल जो है पूरे तरीके से चल पाएगा? निश्चित रूप से हम लोग चिंतित हैं। ना केवल देश के आम जनों की आकांक्षाएं बाधित हो रही है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इतने पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, और सबसे बड़ी बात है, एक बार सदन में जब लोगों की आस्था उसके प्रति, वो निश्चित रूप से एक नकारात्मक संदेश भी जा रहा है। तो ये हमारा ये दायित्व बनता है, सारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि सदन प्रॉपर वे में चले। जो जनता की आकांक्षाएं, जिस निमित्त जनता ने आपको चुना है, उनकी इच्छाओं के अनुरूप वहां पर कार्य हो। लेकिन मैंने कहा ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की जब से सरकार आई है, इस प्रकार की चीजें की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। और इसलिए लगातार हो रही है कि मैंने कहा उनके मुद्दे आप उठा कर देख लो,
आपके बटोगे कटोगे 80-20 इस तरह के कपड़े से पहचाने जाओगे, गाय, गोबर, गोमूत्र, मंगलसूत्र, ये उनके मुद्दे हैं। तो क्या इन पे हम परिचर्चा करें? ये बोल रहे हैं ना कि एक है तो सेफ है। कौन? अडानी जी और मोदी जी एक हैं? निश्चित रूप से अडानी मोदी एक है तो सेफ है, वो सेफ है, लेकिन देश को तो उन्होंने गर्त में ठेल दिया है ना। जो इकोनॉमी की बात करें तो वो हमारी स्थिति क्या बन रही है, कितने लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति कितने लोगों के पास है, तो क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? और लगातार विपक्ष के लोग, हमारे कांग्रेस के लोग, वो अगर जेपीसी गठन की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत कहां पे है? एक है तो सेफ है का नारा जो है महाराष्ट्र में पूरे जोरों पर चला है, वो तो ये चीजें बोल रहे हैं, कह रहे उसके तहत कर रहे हैं सारी चीजें, लोग जुड़ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं एक बन रहे हैं जब भी सेफ हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अपने तरीके से कोई इंटरप्रेट करे तो अलग बात है। आप किसे है कि रोको मत जाने दो, आप उसे अगर एक कॉमा लगा दें तो रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, तो वो अपने तरीके से उसे देख रहे हैं। और मैंने कहा कि एक है तो सेफ है, ये कहीं ना कहीं इंगित करते हैं कि अडानी और ये मोदी जी एक हैं और पूरे वो अपने आप को सेफ रखे हुए हैं, देश भले ही गर्त में चला जा रहा हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के झारखंड से सांसद हैं सुखदेव भगत जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।